पसंद नहीं, शिक्षण का महत्व और यह बच्चे के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। पिछला वीडियो हमने देखा कि कैसे अपने बच्चे को नाश्ते के लिए लाइक और लाइक न करने में मदद करें। इस वीडियो में देखते हैं कि उसकी दैनिक गतिविधियों के अन्य पहलुओं पर उस पसंद को कैसे बढ़ाया जाए और नहीं पसंद किया जाए, और उन्हें पसंद न करें कहना सिखाना कितना महत्वपूर्ण है और यह उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। जब आप पसंद न करें कहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। ऐसा भोजन दें जैसे चावल जो बच्चे को पसंद न हो, और जब बच्चा रोता है या उसे ना कहने के तरीके से दूर धकेलता है तो आप कहते हैं, सैम डोंट लाइक राइस। चेहरे के सही भाव, इशारा और इशारों का प्रयोग करें। जब आप ऐसा कहें तो बच्चे की आंखों को देखें। अब उस भोजन को ले लो और वह भोजन पेश करो जो बच्चे को पसंद है, और जब बच्चा खुशी से इसे स्वीकार करता है तो कहें, सैम नूडल्स पसंद करता है। ऐसा करने से बच्चे को स्पष्ट रूप से पसंद और पसंद नहीं की अवधारणा मिलती है, और यह भी कहना सीखता है कि अगर वह वास्तव में कुछ पसंद नहीं करता है तो उसे पसंद न करें, और यह भी समझता है कि अगर वह कहता है कि उसे पसंद नहीं है तो वयस्क उसे ले जाएगा। उस भरोसे को बनाने के लिए आपको उस भोजन को बदलना चाहिए जो उसे पसंद नहीं है और उसे वह भोजन देना चाहिए जो उसे पसंद हो। यदि आप पसंद न करें कहते हुए मॉडल बनाते हैं लेकिन फिर भी उसे खाने के लिए मजबूर करते हैं तो यह किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, और आप कभी भी पसंद न करें की अवधारणा को नहीं सिखा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे को जो कहना है उसे मॉडल करें। यह उम्मीद न करें कि बच्चे ने तुरंत कहा है या कुछ दिनों के भीतर आपने इसे मॉडल कर लिया है। नहीं, अगर आप वही करते हैं जो मैंने पिछले और इस वीडियो में बताया है, धीरे धीरे बच्चा कहने लगेगा। बच्चे को लाइक या नॉट लाइक शब्द कहने के लिए न कहें, इससे उद्देश्य विफल हो जाएगा। अगर बच्चे को खुद ही कहना है तो आपको सिर्फ मॉडल बनाने की जरूरत है और आपको उसे शब्द नहीं कहना चाहिए, वो जरूर कहेगा। अब जब हमने स्नैक्स के संबंध में पसंद और नापसंद शब्द सिखा दिए हैं, तो आइए देखें कि हम इसे बच्चे की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के अन्य पहलुओं तक कैसे बढ़ा सकते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं को पसंद और नापसंद की सूची बनाएं। भोजन, नाश्ता, फल, चिकित्सा कक्षाएं, थेरेपी क्लास, टीचर्स क्लास, कुछ स्थान स्कूल, समुद्र तट, दुकान, लोग, खाद्य पदार्थों, नाश्ते और फलों के लिए पसंद और नापसंद की पहचान करें। यदि आप इनमें से किसी को भी नहीं जानते हैं तो उपरोक्त सूची में और अधिक आइटम पेश करने का प्रयास करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि बच्चा कैसे प्रतिक्रिया करता है, और पहले बताए गए शब्दों को मॉडल करें। आप स्माइली और उदास चेहरे के साथ इन चीजों की तस्वीरें दीवार पर इस तरह चिपका सकते हैं। थेरेपी कक्षाएं। मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे किसी भी चिकित्सा वर्ग को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका अपवाद हो सकता है। यदि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि बच्चा किसी विशेष वर्ग को पसंद नहीं करता है, तो पहले उस कक्षा की तस्वीर लें जिसके बगल में उदास चेहरा हो और एक तस्वीर दीवार में चिपका दें और एक को संभाल कर रखें। बच्चे को तस्वीर के पास ले जाएं और कहें, सैम को राइटिंग क्लास पसंद नहीं है। उचित इशारा, चेहरे के भाव, हाव भाव का प्रयोग करें और बच्चे की आंख और बात को देखें। अगले दिन उसे उस कक्षा में ले जाएं जो बच्चे को पसंद नहीं है। उस वर्ग की तस्वीर और उदास चेहरे की तस्वीर संभाल कर रखें। कक्षा में पहुंचने के बाद बच्चे की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें और केवल अगर बच्चा आपको रोने या धक्का देकर प्रतिक्रिया करता है तो सैम डोंट लाइक राइटिंग क्लास कहें और उदास चेहरे की तस्वीर को इंगित करें जब आप कहें कि पसंद नहीं है। बच्चे को स्वाभाविक रूप से आपको यह कहते हुए नोटिस करना चाहिए।
इतना कहने के बाद आप बस उसे घर ले चलो। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि मैं कहता हूँ कि मुझे पसंद नहीं है तो वयस्क ऐसा नहीं करेगा और मुझे तनाव नहीं देगा। तो बच्चा ऐसी जगह मुझे पसंद नहीं है कहना सीखना शुरू कर देगा, जहाँ उसे वास्तव में आसपास कुछ भी होना पसंद नहीं है। इस तरह बच्चा अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर सकता है और आप अनावश्यक व्यवहार से बच सकते हैं जो बच्चा अन्यथा प्रदर्शित करता है। एक वयस्क के रूप में आपको उस भरोसे का निर्माण करना चाहिए। इसके बजाय यदि आप उसे उस कक्षा में ले जाते हैं और उसे यह कहते हुए मॉडल करते हैं कि मुझे यह कक्षा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसे उस कक्षा में ले जाने के लिए आगे बढ़ें, तो बच्चे को उस शब्द का कोई मूल्य नहीं दिखाई देगा और आपको उस पर भरोसा नहीं होगा कि यदि वह कुछ भी कहता है जिसे आप महत्व नहीं देंगे। इसके कारण नापसंद की चरम स्थिति में मुझे पसंद नहीं है कहने के बजाय बच्चा चिल्लाने, रोने, चिल्लाने, फर्श पर लुढ़कने, काटने और सामान फेंकने से अपनी नापसंदगी को आप तक पहुंचाने के अन्य साधन खोजेगा। इसलिए अपने बच्चे को मुझे पसंद नहीं है कहना सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उन शब्दों को महत्व दें जब बच्चा ऐसा कहना चाहता है। उस भरोसे का निर्माण करें, इसे सही तरीके से मॉडल करें और सही तरीके से कार्य करें। इस तरह बच्चे की चिंता का स्तर कम होगा और तनाव मुक्त रहेगा। जैसे आपने थेरेपी क्लास के लिए किया था, वैसे ही आप लोगों, थेरेपी शिक्षकों और बच्चे के जाने वाले विभिन्न स्थानों के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। उचित दृश्यों का पालन करें। मान लें कि यदि बच्चा अपनी कक्षा में किसी व्यक्ति को देखकर रोता है, तो आप उस व्यक्ति की तस्वीर घर पर चिपका सकते हैं और उसकी ओर से मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है कह सकते हैं। बच्चे के पास कुछ पसंदीदा फिल्में और गाने होंगे और कुछ गाने जो उन्हें पसंद नहीं होंगे। अपने बच्चे को अलग अलग फिल्मों और गानों से रूबरू होने दें। इस तरह आप इस स्थान पर भी उनकी पसंद और नापसंद को मॉडल कर सकते हैं।